जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोचों का हिसाब किताब होना शुरू हो गया है। भीड़ छट चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी वाले पार्टी में मस्त है। गाने चल रहे हैं, अश्लील गानों पर भी डांस हो रहे हैं और इधर गालीबाज कॉकरोचों की धुलाई हो रही है। डबल एक्शन चल रहा है। एक तरफ पुलिस जो ये रील बाजों के सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर रही है और ये गिड़गिड़ा कर मांग रहे हैं कि हमारा अकाउंट बंद हो गया, और दूसरी तरफ लोग इन गालीबाजों को ढूंढ ढूंढ कर इन्हें सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। ये कुछ वीडियो देखिए कि अब एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि अब पुलिस जो करे वो बाद में होगा, पहले समाज जो है वो इंसाफ करेगा। क्यों मार रहे हो किसने? भाई इसका सर फोड़ दिया बंदे का, ये कैमरा मैन का। छोटे कॉकरोच है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन है? अरे वीडियो वाले का 100 रुपए मांग रही थी, मैंने सुना 100 रुपए मांग रही थी। कॉकरोच दिल्ली पुलिस से मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। तो वो मेरी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त हैं, पहले बात तो मुझे अनफॉलो कर दो। और अगर किसी भी तरह का कोई एक मैसेज आता है दिल्ली पुलिस से या किसी भी पुलिस से, तो प्लीज़ उनका रिप्लाई मत करना। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो अपलोड कर दी है सीजेपी प्रोटेस्ट की। ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट के दौरान कह रहे थे कि भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, जो पीएम मोदी को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। और इसमें चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, जिन्होंने भाषा की, शब्दों की कोई सीमा नहीं रखी। गंदे गंदे पोस्टर, गंदे गंदे मैसेज लिखे हुए पोस्टर थे इनके, जो बताना यहाँ पर वो भी अपने आप में शर्मनाक है जो इन्होंने किया है। आपको तो इसके वीडियो सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं। इन्होंने पीएम मोदी की मां तक को लेकर भद्दे भद्दे गाने गाए हैं। अब इन्हें लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये जो रील बनाने के लिए इन्होंने काम किया और सोचा कि भीड़ की आड़ में छुप जाएंगे, तो अब इनका यही सोशल मीडिया भारी पड़ रहा है और इन्हें ढूंढा जा रहा है। और ढूंढ ढूंढ कर लोग जो है इनको सबक सिखा रहे हैं कि ये भाई गाली देने वाले, आप बोलो भाई। आप भाग रहे हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं बोला था, हमने कुछ नहीं बोला था। कुछ माफी मांग रहे हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मैंने सीजेपी वाली कुछ रील्स डाल दी थी तो अब मुझे धमकियां मिल रही हैं। भाई तुम में हिम्मत थी, तुम तो आंदोलन करने आए थे, तुम तो बहुत योद्धा हो, तो अब किस बात का डर? अपनी बात पर टिके हो तो अब भी टिके रहो। देखिए, किसी भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ा जा रहा है जिसने वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से, और शांतिपूर्वक तरीके से नहीं भी तो कम से कम गालियां नहीं दी। पुलिस के साथ जो भिड़ंत हुई वो पुलिस एफआईआर देखेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भद्दी भद्दी गालियां दी गई पीएम मोदी को लेकर, भारत सरकार को लेकर, सेना तक को लेकर एक लड़के ने गालियां दी थी, बाद में माफी मांगता फिर रहा है क्योंकि उसके घर पे पहुंच गए 4-5 लोग और फिर उससे अच्छे सवाल जवाब हो गए। उसके पिताजी जिनका हाथ टूटा हुआ है, जो वैसे ही अपने में संघर्ष कर रहे हैं, बेटे की ये करतूत देख के शर्मिंदा है। और ये गलत नहीं है, कुछ चीजों का इलाज समाज करता है और जरूरी होता है समाज का इलाज करना। अब ये नहीं है कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि किसी को सड़क पे पीट पाट के घायल कर दो, ये बात नहीं है। लेकिन एक सबक, एक विरोध जरूरी है कि समाज में गंदगी फैलाओगे तो फिर पलट के गंद ही मिलेगा। पलट के तुम्हारे साथ इस तरह से सख्त व्यवहार होगा, जैसे कि जो बच्चे कई बार बदतमीजी करते हैं या फिर जो नियमों को तोड़ते हैं तो थोड़ी सख्ती तो उनके साथ करनी पड़ती है, तो वही समाज इनके साथ सख्ती कर रहा है। और अब ये रोध हो रहे हैं और इन्हें सीजेपी वाले भी बचाने नहीं आ रहे। अब सीजेपी वालों ने तो देखो अपनी जान बचा ली। इन्होंने तो बोल दिया कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स पर कोई एफआईआर नहीं होगी और एफआईआर कैंसिल होंगी। लेकिन ये भी बोल दिया सौरभ दास ने कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स जो हुड़दंग कर रहे थे, जो हमला कर रहे थे, वो सीजेपी प्रोटेस्टर्स नहीं थे। अब आप समझिए कि एक ऐसे के खिलाफ एफआईआर हुई है जिसने पुलिस वाले को घेर के मारा, ठीक।
अब यहाँ सौरभ दास और इनकी टीम मान लीजिए आए, उसके खिलाफ भाई आपने एफआईआर क्यों की, पुलिस वीडियो दिखाएगी। अब इनके पास क्या विकल्प होगा, या तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं जी ये तो हमारा नहीं है, इन्होंने तो कहा था बीजेपी के गुंडे हैं। तो जब ये कह देंगे ये हमारा नहीं है तो फिर ये इसके लिए केस नहीं लड़ सकते। अगर ये कहेंगे कि जी हमारा है तो फिर यानी कि तुम्हारे प्रोटेस्टर ने पुलिस के ऊपर हमला किया, तुम्हारे प्रोटेस्टर ने कानून तोड़ा, तो कुछ तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब गालीबाजों को, सोशल मीडिया पर भद्दे वीडियो डालने वाले, सोशल मीडिया पर उटपटांग तरह के कमेंट पोस्ट डालने वाले कोई नहीं बख्शे जाएंगे। अभी दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखा है कि पीएम मोदी को लेकर या फिर जो सरकार के और डिग्निटरीज हैं उनको लेकर जो भी फेक वीडियोस बनाए गए या फिर अपमानजनक वीडियो हैं उनको हटाया जाएगा पूरी तरह से। और किसी का इसमें अकाउंट ही बंद हो गया है। अब वो एक आइजैक नाम का लड़का है, वो परेशान है कि आप जो है इसको पोस्ट करें, बार बार पोस्ट करें, मुझे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट जो है अभी के अभी चाहिए, आज के आज चाहिए। अब मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन इनको भुगतना तो जरूरी है जो इन्होंने किया। विरोध प्रदर्शन का तरीका शब्दों की मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ भी हो सकता है। कई लोग ऐसा करते हैं, वहां पर मौजूद बहुत सारे थे जिन्होंने इस तरह की गालियां न दी और कई बार विरोध भी किया है, जिन्होंने पुलिस को घेर कर मारने का भी विरोध किया है। क्या वो प्रोटेस्टर नहीं थे? क्या उनका योगदान नहीं है? लेकिन जो वहां पर सिर्फ हुड़दंगबाजी करने आए थे, जो वहां पर अपनी तैश दिखाने आए थे, रील बनाने आए थे, अब उनका इलाज भी हो रहा है। क्योंकि अगर आप भीड़ की बात करेंगे और आप समर्थन की बात करेंगे तो समर्थन तो दोनों तरफ है। अगर आपके समर्थन में भी है, पीएम मोदी के विरोधी भी हैं, तो पीएम मोदी के समर्थक भी हैं। 3 बार से ऐसे तो जीत नहीं रहे हैं। तो अगर उनके समर्थक उतर आए, अगर वो भीड़ उतर आए तो फिर क्या होगा? फिर तो लड़ मरो भाई, सड़कों पर लड़ मरो, विरोध करो, लेकिन मर्यादा के साथ विरोध करो। भीड़ की आड़ में अपने को बहुत मजबूत मत समझो। किसान आंदोलन तक में ये तरीका नहीं था। कुछ एक अगर बयान छोड़ दे तो बाकी जब भी बात की जाती थी तो इस तरह के घटिया, गाली, गंदी चीजों का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये किसी प्रोटेस्ट में नहीं देखने को मिला। कांग्रेस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इस तरह की गंदी भाषा, गंदे तरीके नहीं हुए जो इस बार हुआ। और इसीलिए इन्हें ढूंढ ढूंढ कर जो है इनका इलाज किया जा रहा है। और एक इलाज बिहार में चल रहा है। बिहार पुलिस ने 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन्हें हॉस्टल से पकड़ पकड़ कर, कमरों से पकड़ पकड़ कर लाया जा रहा है। 400 लोगों की फुटेज जारी की है, फोटो जारी की है। इनके बारे में जानकारी देने वालों का इनाम भी है। तो बिहार पुलिस पीछे नहीं हटने वाली है। एक AK-47 से गोली चल गई, वो उसके सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाकी कार्रवाई नहीं रुकेगी। सार्वजनिक वाहनों का जो हाल किया, पुलिस वालों को जिस तरह से घेरने की कोशिश की, पत्थरबाजी की, बदतमीजी की, उसके बाद बिहार पुलिस यहाँ बख्शने के मूड में नहीं है, यूपी पुलिस के मोड में चल रही है। और इधर सीजेपी वाले भी बैकफुट पर हैं। इन लोगों के पार्टी के वीडियो खूब चल रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, कोई डांस कर रहा है चोली के पीछे क्या है, कोई इस पे डांस कर रहा है आज जुम्मा है चुम्मा है, ये डांस चल रहा है इनका। और नीट की एक नीट देने वाले बच्चे ने आत्महत्या कर ली है और इधर इनका डांस चल रहा है। और कई इनके कॉकरोच पिट रहे हैं सड़कों पर। और बिहार में जो एफआईआर हुई है वो तो पूछिए मत, वहां जो हो रहा है। और दिल्ली पुलिस भी इधर एक्शन ले रही है। और एफआईआर तो सारी वहां भी कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि इन लोगों ने बीच का रास्ता दे दिया है सरकार को। और जब ये आज बदनाम होने लगे, क्योंकि आज तुमको वक्त नहीं लगा जरा भी, जो 7 बच्चों ने आत्महत्या की थी, आपको वक्त नहीं लगा उनको भूलने में और पार्टी करने निकल गए। बैंक्वेट ले रखा, होटल ले रखा है, कौन से होटल में है ये लोग, पैसा खर्च करके, दारू भी चल रही होगी, खाना पीना भी चल रहा है, डांस चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जश्न मनाने के तो बहुत से तरीके हैं। कम से कम जो जिनका नाम ले लेके वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ही सम्मान का ध्यान रख लेते। तो ये लोग बैकफुट पर आए आज। और फिर आनंद फानंद में आशुतोष रांका ने लिखा कि भाई जो है सरकार जो है वो अपने वादे पर कायम नहीं है, एफआईआर रद्द नहीं की जा रही है, बंगाल में, बिहार में कई लोगों को पकड़ा गया है, हमारे साथ जो आपका एग्रीमेंट हुआ था उसे कल तक हमें लिखित में दें, और आपने कहा था कि आगे भी किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। ये सारी चीजें इन्होंने एक डाली पोस्ट। फिर एक सीजेपी वाले इनके अकाउंट से भी आया कि दिल्ली पुलिस पकड़ रही है। फिर सौरभ दास, कपिल सिब्बल, एक और इनकी महिला प्रवक्ता है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सीजेपी एक फंड बना रही है ताकि जिन लोगों के खिलाफ केस हुए उन्हें लीगल मदद दी जा सके।
जहां जहां पे केस हुआ है वहां पर हम ऐसे वकीलों को इकट्ठा करेंगे ताकि वो मदद कर सके। अगर वो निशुल्क करना चाहते हैं तो वो करें, नहीं तो हम उन्हें फीस देंगे। इसके लिए हम एक फंड बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं। अब पैसे इकट्ठे करने का भी इंतजाम कर लिया है। मदद तो देखिए क्या होगी, किसकी होगी, ये तो भविष्य बताएगा। कौन कहां से पकड़ा जा रहा है, कौन इन तक पहुंच पा रहा है और किसको ये मदद कर सकते हैं। पत्थरबाज को, गालीबाज को मदद करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने फंड का भी इंतजाम कर लिया है कि अब भैया पैसा दें, लोग पैसा दें इनको, और उस पैसे का क्या होगा, कोई हिसाब, कोई ऑडिट होगा इनका, कोई हिसाब होगा इस पैसे का, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। विदेशी पैसे के साथ मिक्स कर दिया जा सकता है। लेकिन ये आज बैकफुट पर आए और इन्हें आनन फानन में ये सारी चीजें करनी पड़ी कि नहीं नहीं, हम भूले नहीं हैं कॉकरोचों को, हमने, हमारी वजह से तुमने डंडे खाए तो हम तुम्हें याद कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं। दिखावा करना था इनको और ये दिखावा ही है। कोई कुछ नहीं करता है, आज तक नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट के बाद मेन लोगों के खिलाफ होता है। अगर सौरभ दास, दीप के, आशुतोष रांका के खिलाफ एफआईआर होती या और जो इनका कोर ग्रुप है उसके खिलाफ होती तो भाई ये लोग जाते, इनकी टीम जाती। लेकिन कहीं कोई किसी और राज्य में बैठा हुआ है, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई आंध्रा से आया, मुंबई से आया, अब कैसे होगा उसके खिलाफ। कहा ये सब दिखावे के लिए है, एक दिखाने के लिए है कि हाँ हम हैं। अभी देखिए पता चलेगा, ये जो माफी मांगते फिर रहे, पिटते फिर रहे हैं, इन लोगों को बचाने कौन आ रहा है, कौन आपको सड़कों पर बचाएगा। और लीगल केस तो खैर छोड़ ही दीजिए, जो दर्ज हुई है, एक लड़का बता रहा है ना 12-12 घंटे पुलिस ने बैठाया। तो ये तो फंस चुके हैं जो इनके बहकावे में आकर वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्होंने वहां पर संसद में घुसने की कोशिश की। बचेंगे नहीं। और बिहार में तो खासतौर से, बिहार में तो जो हो रहा है वो, वहां तो इनको माफी नहीं मिलने वाली है। तो कॉकरोच बुरी तरह फंसे हुए हैं और कॉकरोचों को पालने वाले भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। आगे कहां किस पर केस हो जाए ये नहीं कहा जा सकता है, क्या इनकी जांच हो जाए, इसलिए आगे कोई एफआईआर नहीं होगी, इसको ही सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया है तो आगे का एक्शन इन पर भारी पड़ने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।